चुके हैं। दिमांशु, गुड मॉर्निंग। आज दो सवाल हैं मेरे पास आपके लिए। पहला तो ये कि 12वें दिन ये रशिया यूक्रेन का युद्ध चला गया है, तीसरे दौर की बातचीत होनी है। अब क्या मामला बिगड़ता दिख रहा है? बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि एक रे ऑफ होप आई थी सैटरडे को, जब सुबह हमें पता चला कि सीज फायर हो गया। पहली बार इस युद्ध में हमने सैटरडे को सीज फायर होते देखा। टेम्पररी सीज फायर था, 2 शहरों से नागरिकों को निकालने के लिए सीज फायर किया गया था। तो काफी खुश भी हुए। हालांकि सैटरडे को बाजार बंद थे तो इस पर रिएक्शन इस पर नहीं आते हुए दिखा, पर वो हमने देखा कि ये स्थिति सिर्फ 2 या 3 घंटे तक ही रही और उसके बाद वापस युद्ध शुरू हो गया। कल फिर से थोड़ी देर के लिए सीज फायर हुआ, कुछ और नागरिकों के एग्जिट हो पाई, बट वापस युद्ध शुरू हो गया। तो बस यही एक अच्छी खबर दिखी थी कि एक अटेम्प्ट किया था दोनों पक्षों ने सीज फायर करने का, ताकि एटलीस्ट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स लोगों को कुछ राहत मिल सके। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि स्थिति खराब ही होती हुई दिख रही है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक सरप्राइज विजिट करी मॉस्को में, जहां पर वो रशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिले, बातचीत हुई, बट कुछ निकल कर नहीं आया। फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस पुतिन साहब से बात कर रहे हैं ताकि कुछ इस मामले का हल निकले। वहां से भी कुछ आप नहीं देख रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने भी ऑफर करा है कि हम मीडिएट करने के लिए तैयार हैं अगर दोनों पक्ष चाहें तो, बट ऑफकोर्स कुछ जहां पर डेवलपमेंट्स होते हुए नहीं दिख रहे हैं। पुतिन साहब ने कहा है कि जब तक यूक्रेन हमारी शर्तें नहीं मानता है तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। तो ये एक बड़ा संकेत आया है, जिसकी वजह से थोड़ी और नर्वसनेस हमने बाजार में आती हुई दिखी है कि अब पुतिन साहब ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। आई थिंक लास्ट टाइम 145 147 का लाइफ हाई रिकॉर्ड हाई बना है, अब 130 पे 2008 में बना था 147.5। तो ऑलरेडी आप उसके करीब आ रहे हैं। 2008 के बाद ऑलरेडी इन स्तरों पर हैं, तो नर्वसनेस तो है ही। जिस तरह से दिल उछलते हुए दिख रहा है, आज 130 का स्तर इसने छुआ है, हालांकि अब थोड़ा गिरकर, तो आप देख रहे हैं $4-5 तो एक टिक में इस समय मूवमेंट हो रहा है। जब हम फ्राइडे को बाजार बंद करके गए थे तब $110 पे था, तो वहां से 130 अगर आप देखेंगे तो नर्वसनेस तो आती है। और उसी का इंपैक्ट आप बाकी कमोडिटीज में भी देख रही हैं। गोल्ड $2000 के करीब आ गया, बड़ा उछाल है। पैलेडियम $3000 पर आ गया, सिल्वर $26 के पार है। बेस मेटल्स में बड़ी तेजी बनी हुई है। तो अक्रॉस द बोर्ड अब इन्फ्लेशन की चिंता और बढ़ती हुई आपको दिख रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं इसका इंपैक्ट एशिया के बाजारों पर है। 350 से 400 अंक नीचे एसजीएक्स निफ्टी है, 400 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है, 2.5 से 3% आपको बाकी के एशिया के बाजार इस समय गिरते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली वो नर्वसनेस है। अब फ्राइडे का एक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है नेहा, ऑब्वियसली, क्योंकि आज सुबह सिचुएशन फिर से बदल गई। हालांकि फ्राइडे को एक अच्छी बात हुई थी, अमेरिकी बाजारों की जो रेंज थी वो कम हो गई। सिर्फ 400 अंक के दायरे में यूएस में कारोबार होते हुए दिखा, जिसमें से करीब 180 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ है। नैस्डैक में थोड़ी ज्यादा गिरावट थी, 1.6% गिरा है। आईटी में कमजोरी हमने देखी। एक अच्छी बात है जो थोड़ी राहत के संकेत दे रही है कि शायद अब फेड के एक्शन को और रुकना पड़ेगा। हालांकि इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि बॉन्ड डील जो अमेरिका की है वो गिरकर अब 1.7% पर आ गई है, 1.7 के नीचे आ गई। यही 2% थी 2 हफ्ते पहले। तो 30 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन बॉन्ड डील में, ये कहीं ना कहीं बाजार इस पर पॉजिटिवली आगे रिएक्ट कर सकता है, अभी तो नहीं करने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूएस में जो बेरोजगारी है वो 3.8% पर आ गई है, काफी अच्छी है। रोजगार डेटा अच्छा आया है। पिछला हफ्ता वैसे तो बाजार के लिए खराब रहा। यूरोप में नजर रखिए, 4% फ्राइडे को यूरोप के बाजार निकले हैं, और जो पिछला हफ्ता था यूरोप के बाजारों के लिए वो मार्च 2020 यानी कि कोरोना के वर्स्ट सेल ऑफ के बाद सबसे खराब हफ्ता था। तो उसी तरह की सिचुएशन इस समय बाजार में बनती हुई दिख रही है।